अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आपका खैर मकदम करता हूँ MK न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। LP पॉलीमर्स केमिकल प्लांट से गैस के अखराज से 5 अफराद के हलाकत के बाद जिला मिशनरी मुतहरक हो गई है और मुतासरीन को हॉस्पिटल पहुंचाने राहतकारी के कामों में मसरूफ है। इत्तलात के मुताबिक मुतासरीन की मौत किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई। एम्बुलेंस और फायर इंजन के साथ साथ पुलिस केमिकल प्लांट पहुंच गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक उस प्लांट की गैस 3 किलोमीटर के अहाते में फैल गई, जिससे तकरीबन 5 मुआवजात मुतासिर हो गए हैं। सैकड़ों अफराद इस जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि इस वाक़े के सबब 5 मुआवजात बेशुमाल RR वेंकटापुरम, पेद्दापुरम, BC कॉलोनी और कंपारा अलपापालम मुतासिर हुए हैं। केमिकल गैस प्लांट के करीब रहने वाले अफराद ने आंखें जलने और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की है। ओहदेदारों ने ये बात बताई। इस वाक़े के सबब कई गायों और कुत्तों की भी मौत हो गई। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ट्वीट करते हुए कहा कि गोपालापट्टनम के LG पॉलीमर्स में गैस के अखराज का वाक़या पेश आया। शहरियों से दरखास्त है कि वो इन मकामात को न जाएं और अपने मकानात से एहतियाती इक़दामात के तौर पर ना निकलें। मास्क पहने हुए लोग दिगर अफराद को मुंतकिल करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सांस लेना में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। गैस के अखराज की असल वजह का पता नहीं चल पाया है। ओहदेदारों के मुताबिक NDRF और SDRF की टीमें इस इलाके में तैनात कर दी गई हैं और बचाव कार्रवाई जारी है। रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। बैरूनी मुल्कों से वापस आने के लिए ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स बेशुमाल जिन्हें मुलाजिमत से हटा दिया गया है और परेशान हाल लोगों को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे लोगों को जिनके वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो रही है या तिब्बी इमरजेंसी वाले अफराद, हामिला ख़वातीन और बुजुर्गों को भी तरजीह दी जाएगी। वतन वापसी के बाद उन तमाम को 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके अलावा सवार होने से पहले सभी मुसाफिरीन की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सिर्फ ऐसे ही लोगों को सफ़र की इजाज़त होगी जिनमें वबा की कोई अलामत नहीं है। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,591 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 52,952 हो चुकी है और इसी दौरान 89 मरीजों की हलाकत के बाद अब तक हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 1,783 हो गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना के अब तक मजमूई तादाद 52,952 की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज भी शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासिर 1,084 अफराद के एहतियाब होने के साथ ही ये तादाद 15,267 तक पहुंच गई है। मरकजी वजारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी किए गए एदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का कहर मुल्क की 33 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से सबसे शदीद मुतासिर महाराष्ट्र में सूरत हाल मुसलसल तशवीशनाक बनी हुई है और गुज़िश्ता एक दिन में 1,000 से ज़ायद 1,233 नए केसेस के बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 16,758 तक पहुँच गई है और इस दौरान मज़ीद 34 अफराद के हलाक होने के बाद इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 651 हो गई है। वहीं रियासत में 3,094 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। सालाना इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए हैं और फैसला किया गया है कि नए तदरीसी सेशन के लिए दाखिला इम्तिहानात नहीं होंगे। कोरोना वबा के बढ़ते खतरे के पेश नज़र दारुल उलूम देवबंद ने माह अप्रैल में होने वाले सालाना इम्तिहानात को पहले ही मुलतवी करते हुए तातीलात का ऐलान कर दिया था और उसके बाद ज़्यादातर तालिब इल्म अपने घरों को भी लौट गए थे। सबसे बड़े इस्लामी तालीमी इदारे में सालाना इम्तिहानात ख़त्म करने के लिए कोरोना वबा के ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा था, लेकिन मुल्क में कोरोना वबा के बढ़ते मामलों के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ इदारे में मजलिस तालीम का एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया और सालाना इम्तिहानात को मनसूख करने का एक अहम फैसला लिया गया है। बताया गया है कि तमाम क्लासेस में शशमाही इम्तिहानात की बुनियाद पर तलबा को अगली क्लासों में दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा इस इदारे के नए तदरीसी साल के लिए होने वाले दाखिला इम्तिहानात को भी मनसूख कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि इस साल इदारे में किसी भी तालिब इल्म को दाखिला नहीं मिलेगा। जिनको हुकूमत की जानिब से क्वारंटाइन में रखने की हिदायत दी गई है। मुख्तलिफ ट्रेनों से लगातार मजदूर दूसरे सूबों से बिहार आ रहे हैं, लेकिन घर पहुंचने पर मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर की हालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि बाहर से आने वाले अफराद के लिए हुकूमत के फैसले के मुताबिक 21 दिनों तक क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई है। सूबे के मुख्तलिफ गाँवों में मजदूरों के लिए स्कूल्स में क्वारंटाइन का इंतजाम किया गया है। स्कूल में कायम क्वारंटाइन सेंटर का इंचार्ज स्कूल के टीचर को बनाया गया है। ट्रेन चलते और बड़ी तादाद में मजदूरों
के पहुंचने से क्वारंटाइन सेंटर में भीड़ लगनी शुरू हो गई है और उसी के साथ बिहार हुकूमत की पोल भी खुलने लगी है। हुकूमत ने दावा किया था कि क्वारंटाइन सेंटर पर तमाम तरह की सहूलत दस्तयाब है, जबकि क्वारंटाइन किए गए मजदूर हुकूमत के दावे पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं और इससे दुनिया भर के 187 ममालिक और इलाकों में अब तक 2,62,159 अफराद हलाक हो चुके हैं और 37,27,982 अफराद मुतासिर हुए हैं। एक ऑनलाइन वीडियो पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके बीच आना बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन अभी के हालात इसकी इजाज़त नहीं देते, इसलिए तकनीक के तवस्सुस से आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया है। इससे ज़्यादा इत्मीनान क्या हो सकता है। वजीर आजम ने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी वर्चुअल ज़रिए से वैसाख तकरीब का इनेकाद एक मुख्तलिफ तजुर्बा है। इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि आज इसके ज़रिए से सभी लोग जुड़ रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि मुनज़्ज़म कोशिशों से हम इंसानियत को इस मुश्किल चैलेंज से बाहर निकाल पाएंगे और इनकी मुश्किल दूर कर पाएंगे। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी के साथ MK न्यूज़ का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन में।